हेलो माय डियर एस्पिरेंट। आज के वीडियो में हम लोग उसी फाइलम की सीरीज़ में हम अगला जो है फाइलम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने प्रोटोजोआ के बारे में जो नए नए क्वेश्चंस थे, जो कुछ क्वेश्चन से राइज हो सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, मैंने बना के ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें फाइलम पोरीफेरा के बारे में। फाइलम पोरीफेरा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, देखिए ये क्वेश्चंस पढ़ने से पहले एक बार चैप्टर को जो है रिवाइज कर लिया करिए। जो भी क्वेश्चंस अगर देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो से देखें चाहे किसी और वीडियो से देखें, तो पहले एक बार जो है फाइलम को अच्छे से पढ़ लें, उसकी सारी चीज़ों को, बारीकी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लें। देन उसके बाद में क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा वो चैप्टर पढ़ने में। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ, ये सभी आने वाले आगामी एग्जाम में जो हमारे एग्ज़ाम का जो डेट आ गई है 4-5 मई, और उसके बाद में 21-22 जो जून हमें दिया गया है, जून में और मई में जो एग्ज़ाम की डेट दिया टीजीटी पीजीटी, और जो 16 और 17 अप्रैल को जो पीजीटी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, विच स्पंज इज़ डेट्रीमेंटल टू पर्ल इंडस्ट्री। कौन सा ऐसा स्पंज है जो पर्ल इंडस्ट्री के लिए हानिकारक होता है या घातक होता है? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया साइकॉन, दूसरा यू स्पॉन्जिया, तीसरा ग्लास रोप ऑफ स्पंज, और चौथा दिया है क्लायोना। देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है साइकान, साइकान को हम लोग बोलते हैं साइफा भी बोलते हैं, और यू स्पॉन्जिया एक क्लास है, एक एनिमल है जो डेमोस्पॉन्जिया क्लास से बिलोंग करता है पोरीफेरा के। ग्लास रोप स्पंज है, इसको हम लोग अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो नाम है, इसका जो जूलॉजिकल नेम है, वो नाम है इसका हाइलोनीमा है। तो ग्लास रोप स्पंज नहीं है। क्लायोना को जो है हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। इसका ऑप्शन 4 सही है। क्लायोना, इसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। इसको बोला जाता है बोरिंग स्पंज भी कहते हैं, क्योंकि पर्ल इंडस्ट्री के बीच में ये छेद कर देता है जिससे पर्ल का फॉर्मेशन नहीं होता है। दूसरा इसको हम लोग बोलते हैं सल्फर स्पंज भी बोलते हैं। तो ये इसका नाम है, बोरिंग स्पंज और सल्फर स्पंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 2, द फ्रेश वाटर स्पंज। देखिए मोस्ट ऑफ द स्पंजेज जो होते हैं वो मेराइन होते हैं, लेकिन इसमें जो एक ऑप्शन है स्पॉन्जिला जो ऑप्शन है, इसको ये जो है फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ये मेराइन वाटर में नहीं पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। ग्रेंटिया जो दिया है, ग्रेंटिया को जो हम लोग इसको सैक स्पंज के भी नाम से जानते हैं, सैक स्पंज के नाम से भी जानते हैं। और यू प्लेक्टेला के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, इसको वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं। इसको जो है सूखे हुए यू प्लेक्टेला को जापान में इसको मैरिज में जो है इसको गिफ्ट दिया जाता है, शादियों में गिफ्ट दिया जाता है, क्योंकि यू प्लेक्टेला के साथ जो है क्या होता है, एक श्रिम्स है, आर्थ्रोपोडा क्लास का श्रिम्स है, जो इसके साथ जो है म्यूचुअलिज्म शो करता है। तो श्रिम्स और यू प्लेक्टेला ये दोनों मिल करके एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसका ये साइन होता है यूनियन टिल दैट डू अस अपार्ट, मरते दम तक साथ रहेंगे। यू स्पॉन्जिया बताया मैंने पहले ही, ये जो है क्लास डेमोस्पॉन्जिया क्लास का जो है एक स्पंज है, इसको हम लोग बाथ स्पंज भी कहते हैं। और एक ऑप्शन इसमें एक और मैं चीज़ें बता देना चाहता हूँ, एक होता है प्रोटेरोस्पॉन्जिया जो होता है, ये प्रोटोजोआ और इसके अंदर पोरीफेरा क्लास के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पिक्यूल ऑफ स्पंजेज आर फॉर्म्ड बाई। जो स्पिक्यूल्स होते हैं स्पंज के अंदर पाए जाते हैं, वो किस कोशिका के द्वारा बनाए जाते हैं? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है, स्क्लेरोब्लास्ट के द्वारा बनाए जाते हैं। देखिए जो स्पंजेज है इसके अंदर एक लेयर पाई जाती है, बीच में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मीजोग्लिया में ढेर सारी
अमीबोसाइट्स जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें क्रोमोसाइट्स थीसोसाइट्स और मायोसाइट्स और ट्रोफोसाइट्स और आर्कियोसाइट्स, ये सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन सब का फंक्शन अलग अलग होता है। पोरोसाइट्स का काम होता है कि पोर की जो इसके अंदर स्पंज के अंदर दो पोर होते हैं, ऑस्टिया और ऑस्कुलम। इसके निर्माण में जो है ये क्या होती हैं, सहायक होती हैं, इसके निर्माण में सहायक होती हैं। पिनेकोसाइट्स जो होती हैं, इसकी जो आउटर दो इसके अंदर लेयर होती है, एक होती है पिनेकोडर्म और एक होती है कोइनोडर्म। तो पिनेकोडर्म जो होती है लाइंड होती है पिनेकोसाइट से, कोइनोडर्म जो होती है लाइंड होती है कोइनोसाइट से। तो पिनेकोसाइट से कोशिका है जो पिनेकोडर्म के पाई जाती है। स्क्लेरोब्लास्ट जो होती हैं ये स्पंज की स्पिक्यूल्स का निर्माण करती हैं। थीसोसाइट्स जो कोशिका है, थीसोसाइट्स कोशिका जो है क्या करती हैं, फूड का स्टोरेज करती हैं, जो मीजोग्लिया में पाई जाती हैं, फूड स्टोरेज का काम करती हैं। तो मेन ये सब सारी चीज़ें इसमें थी। तो स्पिक्यूल्स जो होते हैं स्पंजेज में वो स्क्लेरोब्लास्ट से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेज द स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय कोइनोसाइट सेल। देखिए इसके अंदर एक बहुत पिक्यूलियर फीचर पाया जाता है कैनाल सिस्टम का स्पंजेस के अंदर। तो कैनाल सिस्टम इसमें तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है स्कान टाइप जो ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है, साइकॉन टाइप जो साइकॉन में पाया जाता है, और ल्यूकॉन टाइप जो होता है यू स्पॉन्जिया में पाया जाता है। और रेगॉन टाइप जो होता है ये इस डेमो स्पॉन्जिया क्लास के अंदर पाए जाने वाले जो एनिमल होते हैं उनके लार्वल स्टेज में जो है ये पाया जाता है। कौन? रेगॉन टाइप लार्वा स्टेज में पाया जाता है। तो इसमें जो कोइनोसाइट्स से लेयर जो लाइंड होती है, जो कोइनोसाइट से बनी होती है, ये स्कॉन टाइप में होती है, जो किसमें पाया जाता है, ल्यूकोसोलेनिया पाया जाता है। ये 2016 में पीजीटी में क्वेश्चन पूछा है। इसमें बहुत सारे लोग जो है ल्यूकॉन टाइप मार देते हैं क्योंकि ल्यूकोसोलेनिया यल से डिनोट होता है, तो लेकिन इसका ऑप्शन जो है ये सही है, स्कॉन टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, विच सेल आर फाउंड ओनली इन स्पंजेज। कौन सी ऐसी सेल है जो केवल बस स्पंजिन पाई जाती है? तो ये है कोइनोसाइट्स, ये इसका पिक्यूलियर फीचर है। कोइनोसाइट्स जो है पाई जाती है। अमीबोइड सेल जो मैंने बता दिया, जिसमें जो मैंने बताया क्रोमोसाइट्स, थीसोसाइट्स और आर्कियोसाइट्स और कोलेसाइट्स। तो ये सारी कोशिकाएं जो होती है, ये सारी सेल्स जो है कहाँ पाई जाती हैं, अमीबोइड सेल होती हैं जो मीजोग्लिया में पाई जाती हैं। कोइनोसाइट्स इसका आंसर सही है इसमें। ट्राइकोसिस्ट जो है मैंने इसके बारे में बता रखा है। ट्राइकोसिस्ट जो है प्रोटोजोआ क्लास के अंदर पाए जाने वाले जो एनिमल होते हैं उनके अंदर, स्पेशली पैरामीशियम में जो है इनका काम क्या होता है, ये डिफेंस में हेल्प करती हैं। कौन? ट्राइक्यूसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिसेंडिंग हायरार्कियल टैक्सा व्हेन क्लासिफाइज साइकॉन। देखिए ये जो ऑप्शन है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जब भी एनिमल का क्लासिफिकेशन किया गया, एनिमल का जब क्लासिफिकेशन किया गया तो दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया। एक किया गया पैराजोआ, एक किया गया मेटाजोआ में। तो जब हम इसके क्लास की देखते हैं तो इसमें जो पैराजोआ क्लास है, पैराजोआ क्लास को, इसमें पैराजोआ क्लास में जो है पोरीफेरा को रखा गया। उसका रीज़न ये था कि इसमें किसी भी प्रकार का पैराजोआ क्लास में ये इसलिए रखा गया कि इसमें जो सेल होता है, सेल का केवल एग्रीगेशन होता है। सेल एग्रीगेट होते हैं और किस एग्रीगेट होकर के वो टिश्यू नहीं बनाते हैं, इसीलिए इनके सेल और सेल के बीच में, सेल और सेल के बीच में बहुत कम्युनिकेशन नहीं रहता है और केवल सेल एग्रीगेशन होता है। किसके केस में? पैराजोआ केस में। जबकि मेटाजोआ के केस में हम लोग देखते हैं, या हम लोग इसको बोलते हैं यू मेटाजोआ केस में हम लोग देखते हैं तो सेल और सेल जो है मिल करके क्या बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं। इसीलिए इसके अंदर सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो सबसे पहले आता है पैराजोआ।
पैराजोआ के बाद फिर आएगा इसमें पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद क्या आएगा कैलकेरिया। पैराजोआ इसका जो है सब फाइलम सब किंगडम हो गया, और फिर पोरीफेरा इसका फाइलम हो गया, कैलकेरिया इसका क्लास हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्टिलाइजेशन इज स्पेस दिया है एंड स्पेस डेवलपमेंट इन स्पॉन्जेस। देखिए फर्टिलाइजेशन जो होता है इसके अंदर इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है। देखिए डेवलपमेंट दो प्रकार का होता है, इसका ऑप्शन जो है 3 सही होगा। देखिए डेवलपमेंट जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है ऐसा जिसके अंदर जैसे हम बात करते हैं हाइड्रा की बात करते हैं, और जैसे फ्रॉग की बात करते हैं, इसके सब में इन सब में क्या होता है डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, और किसी भी प्रकार का जो है लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो होता है इसके अंदर 2 प्रकार की इसके अंदर लार्वल डेवलपमेंट होता है, लार्वल स्टेज पाई जाती है। तो इसके अंदर 2 प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं, एक होता है पैरेनकाइमुला, एक होता है एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला जो लार्वा होता है ये कैसा होता है, इम्पटी होता है, खाली हॉलो होता है और फ्री स्विमिंग होता है। पैरेनकाइमुला जो लार्वा होता है ये कैसा होता है, ये सॉलिड होता है। तो इसमें 2 प्रकार के लार्वा होते हैं, इंटरनल डेवलपमेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इनडायरेक्ट जो है क्या होता है डेवलपमेंट पाया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, और इसमें एक चीज़ें मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम के, टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम के बारे में बात करना चाहूँगा। तो कैनाल सिस्टम जो है इसके अंदर देखो पेज है, हाँ पेज है। देखिए टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो कैनाल सिस्टम इसमें तीन प्रकार के हम जनरली पढ़ते हैं। एक होता है एस्कॉन टाइप, दूसरा होता है साइकॉन टाइप, और तीसरा होता है ल्यूकॉन टाइप। एस्कॉन टाइप जो है सबसे आसान है, एस्कॉन टाइप जो है सबसे आसान है। एस्कॉन टाइप के अंदर किसी भी प्रकार का, एस्कॉन के अंदर किसी भी प्रकार का जो है कोई बहुत टिपिकल नहीं होता है। इसके अंदर बस केवल ऑस्टिया से जो है वाटर आता है, ऑस्टिया से आता है, और इसके बाद में अंदर स्पॉन्जोसील कोइनोसाइट सेल से होते हुए कहाँ पे जाएगा, स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील से फिर कहाँ जाएगा, ऑस्कुलम के थ्रू जो है कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ये तो बहुत आसान था, ये तो बहुत आसान होता है। लेकिन हम जब बात करते हैं साइकॉन टाइप, साइकॉन जो होता है किस में पाया जाता है, एस्कॉन टाइप जो है ल्यूकोसेलेनिया में होता है, साइकॉन टाइप जो होता है साइकॉन में पाया जाता है, इसको साइफा भी बोला जाता है। साइकॉन टाइप की जब हम बात करते हैं तो इसमें ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, थोड़ा बड़ा होता है। इसमें क्या होता है, पहले ऑस्टिया के थ्रू जो है वाटर अंदर आता है, कहाँ पे, इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल में। इनकरेंट कैनाल के बाद किसके द्वारा, प्रोसोपाइल के द्वारा, प्रोसोपाइल के द्वारा ये इंटर करता है किसके अंदर, रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल में। रेडियल कैनाल के बाद फिर किसके बाद में, एपोपाइल के द्वारा, एपोपाइल के द्वारा फिर कहाँ इंटर करता है, स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील में। देखिए राइटिंग थोड़ी सही नहीं बन पा रही है, एक्चुअली स्क्रीन जो है स्लाइड नहीं कर पा रही है, इसलिए थोड़ा आप लिखते रहिएगा। स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील के बाद फिर ऑस्कुलम, फिर इसके अंदर बाहर चला जाता है। नेक्स्ट लास्ट हम लोग देखते हैं ल्यूकॉन टाइप में। ल्यूकॉन टाइप में जो कैनाल सिस्टम होता है, इसके अंदर क्या होता है, ऑस्टिया के द्वारा जो है पानी जो है अंदर आता है, फिर ये किस में जाएगा, फिर ये इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल के बाद फिर ये प्रोसोपाइल के द्वारा कहाँ पे जाता है, फ्लैजलेटेड, याद रखिएगा यही डिफरेंस है, फ्लैजलेटेड कैनाल, फ्लैजलेटेड सेल में जाता है, फ्लैजलेटेड चैम्बर में। फिर उसके बाद में वहाँ से एपोपाइल के द्वारा, एपोपाइल के द्वारा फिर कहाँ पे चला जाएगा, स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील के बाद फिर चला जाएगा एक्सकरेंट कैनाल में, एक्सकरेंट कैनाल के बाद फिर चला जाएगा ऑस्कुलम में, ऑस्कुलम से फिर कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ये कुछ कैनाल सिस्टम थे जो पोरीफेरा के अंदर पाए जाते हैं, और इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चंस जो हैं इसमें आते हैं, जो क्वेश्चंस नए नए आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस अब आ रहे हैं, बन रहे हैं, वो इसी तरह से बन रहे हैं। तो कोशिश ये करिए कि जो है इन सारी चीज़ों को जो है हम लोग इसी तरह से देखते चलें,
देखिए इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, जो प्रोटोजोआ की स्टडी होती है इसको हम लोग बोलते हैं पैराजूलॉजी। पैराजूलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं इसको हम लोग। और इसका जो टर्म था किसने दिया था? रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था। रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था इनका जो टर्म था, कौन? पोरीफेरा टर्म। तो ये वीडियो, ये जो है क्वेश्चंस कुछ थे, और इस क्वेश्चंस को देखिए और इसी तरह से अपने चैप्टर को रिवाइज करते रहिए। बेहतर से बेहतर जो है क्वेश्चंस हम लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।